एसएस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में हम RSCT के आई लर्न से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। ये जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इन सब प्रश्नों का रटा लगा लें। जितने भी राज्य सरकार की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतर प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं अपने। तो कंप्यूटर का परिचय RSCT बुक का पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। यानी एक साथ बहुत सारी समस्याएं जो भी होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसको क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो पहला है डिलीजेंसी यानी परिश्रम, हार्ड वर्क करके एक साथ जो होता है उसको किया जा सकता है। दूसरा है वर्सिलिटी, जो फैसिलिटी होती है ये होती है बहुमुखी प्रतिभा। और तीसरी होती है विश्वसनीयता और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ब, यानी बहुमुख की प्रतिभा जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, एक साथ कई कार्य कर सकता है, क्षमता को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था और कब किया गया था। तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो सांख्यिकी विभाग संस्था कलकत्ता है, वहां पे 1955 में किया गया था। इसका सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डेडिकेट कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है। यानी जो कंप्यूटर, डेडिकेट कंप्यूटर का मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर को एक काम के लिए काम में लिया जाता है और उसी काम के लिए वो काम करता है, यानी जिसे एक और केवल एक कार्य सौंपा गया जाता है, उस कंप्यूटर को डेडिकेट कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए। चौथा क्वेश्चन है, LCD का मतलब क्या है। LCD जो है वो मॉनिटर होता है जो आपका कंप्यूटर का, उसको LCD कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट होता है। इसको VDA, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LCD, LED, मॉनिटर जो आती है, स्क्रीन आती है आपकी कंप्यूटर, यह तो इसका LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पर्सनल कंप्यूटर उपयोग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पर्सनल कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो IBM कंपनी के द्वारा की गई थी। ये 4 कंपनियों के नाम है, IBM, HCL, एप्पल एंड कॉम्पैक। IBM कंपनी इंटरनेशनल मशीन कॉरपोरेशन अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह 170 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। तो इसने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग के द्वारा, यानी इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। एवाणिक पैमाने पर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। यानी सबसे छोटा कंप्यूटर होता है उसको नैनो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। डेटा प्रबंध क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर एक वृहद प्रकार का है। यानी डेटा प्रबंध, डाटा पे काम, कंप्यूटर सारे के सारे डाटा पे काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। एनालॉग सिग्नल के माध्यम से जो चलते हैं वो कंप्यूटर हैं। डिजिटल जो डिजिटल आंकड़ों पे चलते हैं। हाइब्रिड दोनों के गुण होते हैं, एनालॉग और डिजिटल के, उन कंप्यूटर्स को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। यानी मस्तिष्क जो कंप्यूटर होता है उसकी, तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, PDA, क्वांटम कंप्यूटर, इसका सही उत्तर होगा बी। क्वांटम कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, उसके आधार पे काम करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम नाम से है। परम 1000, परम 100, परम 1000 इस सीरीज में इससे चलता है। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम नाम से बनाया गया था। तो
सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं, यानी जितने भी तो फील्ड वर्ड इंफॉर्मेशन डाटा, यानी सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा पे काम करते हैं। डाटा जो हम आंकड़े देते हैं उन आंकड़ों को प्रोसेस करके और उन प्रोसेस करने के बाद हमारे लिए सूचना तैयार करते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए उनको किस चीज की आवश्यकता होती है? डाटा की। सही उत्तर है डी, द। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर के जो साइज या कार्य प्रणाली साइज के है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा जो तेज गति से काम करते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर पर भी क्वेश्चन आया था, मानव मस्तिष्क के नकल करके जो काम करते हैं क्वांटम कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियां होती हैं वो काम लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो हम अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, यानी डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा द, माइक्रो कंप्यूटर। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी। संग्रहित यानी ये जो अवधारणा है, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा, ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? जॉन वॉन न्यूमैन के नाम से जाना जाता है इसका। जॉन वॉन न्यूमैन जो है, इसने इस अवधारणा को शुरू किया था। जो शुरू में कंप्यूटर था, जिस कंप्यूटर की हम बात करें तो ये वैज्ञानिक का नाम है, और जॉन वॉन न्यूमैन 28 दिसंबर 1903 में इनका जन्म हुआ था, 28 फरवरी 1957 में। ये वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए हैंगरी में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका के गणितज्ञ के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, जो कंप्यूटर का हम डायग्राम बनाते हैं, इसके रूप में इन्होंने समझाया था, डिजाइन किया था, और ये 1945 में प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा, ये हो गया जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर्स हैं, वो एप्लीकेशन आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इनमें इसका उत्तर होगा दोनों में से कोई नहीं, दोनों ही एप्लीकेशन आधार पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन को सही क्रम में सेट कीजिए, यानी कंप्यूटर के 4 प्रमुख जो क्रम होते हैं वो ये होते हैं, यानी सबसे पहले कंप्यूटर को हम डाटा इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के बाद वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, और आउटपुट के बाद संग्रहण करके रखता है। सिंपल सी कहानी है कि आपको कोई भी मैं सवाल पूछूं, प्रश्न करूं, तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न करूंगा, वो आपके मस्तिष्क में इनपुट होगा। फिर उस प्रश्न का उत्तर आपके मस्तिष्क में आप खोजेंगे, प्रोसेस करेंगे, और सही उत्तर मिलने के बाद उसको आप अपने मुख के द्वारा मेरे को बोल के बताएंगे। अगर वो सही है तो उसको संग्रह करके आप रखेंगे। तो ये प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो इसका सही उत्तर ब। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, किस भाषा से हुई थी? कंप्यूटर की यूनानी, जर्मन, संस्कृत, लैटिन। तो सही उत्तर द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई थी। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। अभी अपने इसको पढ़ा था 1945 में। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? यानी सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, ये सारे के सारे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ओएस, इनका प्रयोग करते हैं। विंडो का इनका पीडी कंप्यूटर है, वो आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। इनमें से कौन सा एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ता को समर्थन नहीं करता? यानी एक से ज्यादा जो होते हैं उनको समर्थन, यानी मल्टी यूजर्स, एकाधिक, एक से अधिक मल्टी यूजर्स का उपयोग नहीं करता।
मेन फ्रेम भी करता है, मिनी भी करता है उपयोग। ये आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, इसका सही उत्तर होगा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो इनमें से सही उत्तर वर्क स्टेशन। कौन सी विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? तो हमने पहला एक क्वेश्चन आया था शुरू में, उसमें था एक्यूरेंसी का मतलब होता है शुद्धता, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण, ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। तो इसका बहुमुखी जो है प्रतिभा, वर्सेटिलिटी, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो गणना होती है वो अलग करती है। तो इसका सही उत्तर स है। बीचवा का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है, यानी छोटे कंप्यूटर होते हैं उनकी माइक्रो सबसे उनकी क्या विशेषता है? एकाधिक उपयोगकर्ता का समर्थन करता है, बिल्कुल करता है। इसका वजन कम होता है, छोटा होता है, स्वाभाविक वजन कम होता है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, छोटा माइक्रो नाम से ही समझ रहा है, तो इसको ले जाया जा सकता है। तो इसके तीनों उपरोक्त सभी गुण हैं। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो सिग्नल के माध्यम से कार्य करते हैं, डिजिटल डाटा आधारित होते हैं और हाइब्रिड इन दोनों का गुण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है, यानी स्टोरेज से सेट डाटा को लोकेट करना फेच कहलाता है। अपने जैसे स्टोरेज होते हैं, आधार नंबर डाल के डाटा फेच करवाते हैं, पेन से फेच करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सही उत्तरों का फेच करना। ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है कि ये किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। तो इसका सही उत्तर है जॉन मॉचली और जे प्रस्पर एकर्ट। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो ये 1991 में बनाया गया था, लॉन्च किया गया था भारत का। तो सुपर कंप्यूटर ये परम 8000 1991 में लॉन्च किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है? यानी कंप्यूटर की विशेषताएं पूछा गया है। तो कंप्यूटर परिश्रम भी करता है, कंप्यूटर यानी इंटेलिजेंसी कहीं, फिर वर्सेटिलिटी जो कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा होती है ये भी होती है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भी होती है। तो यानी उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? यानी कंप्यूटर जितना भी आपका होता है उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, भौतिक भाग होते हैं, उनको सबको मैनेज करना, प्रॉपर उनके लिए काम करना। कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उनको किया जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे इसमें अभी विंडोज 7 दे रखा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, यूनिक्स यानी लाइनेक्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वर्ड है, एक्सेल है, टेली है, पावर पॉइंट है, यानी आपको कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, बूट करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं वो एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में मैंने बताया भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद आप जितने भी फोन पे, गूगल पे, जितने भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसमें इसका सही उत्तर दे रखा है प्लॉटर। इनपुट डिवाइस की बात करें तो जिसके माध्यम से सूचना कंप्यूटर के अंदर निवेश करवाई जाती है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक, OMR, OCR, VCR एंड इस तरीके के जो आप टच स्क्रीन, माइक, ये सारे इनपुट के हैं। आउटपुट में प्लॉटर, प्रिंटर एंड स्पीकर,
जो आपको पेपर के रूप में, वॉइस के रूप में, या प्लॉटर आपके बड़ी बड़ी इमारत होती है उनके नक्शे प्रिंट, डायग्राम प्रिंट करने के काम लिया जाता है। तो ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा यानी तेज कंप्यूटर जो गणनाओं करता है उसको सुपर। अब कुछ क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के भी आते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने, ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं आपके। तो ये बात गलत है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते नहीं होते। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसका उपयोग करती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 फ्लॉप्स, FLOPS का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, फ्लोटिंग LOPS, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं ऊपर दी हुई, डिलीजेंसी, रिलायबिलिटी, ये सारी, तो इसमें जो कंप्यूटर की एक विशेषता और होती है स्टोरेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपके काम करते हैं वो सारे काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपका वो काम करने के बाद डाटा को संग्रह करके भी रखता है, स्टोरेज करके भी रखता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो गणनाओं को अलग करती है वो इसकी विशेषता ये है कि ये स्टोरेज करके डाटा रख सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स RSCIT घर बैठ के करते हैं, जिनकी सोच ये रहती है कि नॉन अटेंडिंग करके किया जा सकता है, तो RSCIT के अंदर केवल ये फर्स्ट यूनिट है, उसके ये क्वेश्चन थे 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है। इनमें से आप जितनी भी राज्य सरकार की भर्तियां होती हैं जिनमें कंप्यूटर होता है अनिवार्य रूप से, उनमें 10-12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अपना RSCIT कोर्स खुद करते हैं, आप अपना RSCIT के अंदर असेसमेंट खुद अपने कंप्लीट करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपके 10 या 15 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। आप कंप्यूटर से संबंधित जितना भी नॉलेज होता है वो नॉलेज आपको मिलता है। नेक्स्ट में असेसमेंट 2 जो RSCIT बुक का सेकंड यूनिट है उसका आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।